नमस्कार दोस्तों और आज 31 दिसंबर के दिन उम, सभी लोग पार्टी के मूड में रहते हैं और पार्टी कई जगह हो भी रही होगी या फिर कहीं शुरू होने वाली होगी और इसमें आज के दौर में ई-कॉमर्स क्विक कॉमर्स का रोल तो काफ़ी अहम हो गया है क्योंकि हमें इंस्टेंट सब कुछ चाहिए होता है। बट इस अ, माहौल में इस अच्छे एनवायरनमेंट में थोड़ा-सा आपका पार्टी इसलिए स्पॉइल हो सकता है क्योंकि हमारे देश के 40,000 जो गिग वर्कर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है। गिग वर्कर्स मीन्स डिलीवरी बॉय और उनकी अपनी कुछ माँगे हैं, कुछ शर्तें हैं, जिसको लेके उन्होंने जो है वो स्ट्राइक किया हुआ है। जैसे उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये कि 10 मिनट के भीतर उन्हें डिलीवर चीज़ें करनी होती हैं। अगर वो 10 मिनट के भीतर उन चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाते हैं, ऑर्डर को प्लेस नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में उनके कमीशन काट लिए जाते हैं या उनका आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है या वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो वो ये चाहते हैं कि भाई ऐसा उनके साथ ना हो, उनके साथ इस तरह के अनजस्टिस ना हो। दूसरी उनकी माँग है कि उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस मिले, उनको एक्सीडेंटल कवरेज मिले और इसके साथ-साथ जो है उनके काम करने का जो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें भी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए। तो उनकी माँग अपनी जगह जायज़ है क्योंकि देखा जाए तो वो जितना रिस्क लेके काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालाँकि 10 मिनट के भीतर ऑर्डर आपके घर तक आ जा रहा है, तो ये यकीन मानिए ये किसी मशीन से कम नहीं है। क्योंकि इस तरीके के ऑर्डर को मशीन ही जो है फुलफ़िल कर पाती है और यहाँ पे तो इंसान जो है, जो कभी-कभी वो अपने ट्रैफ़िक सिग्नल को तोड़ के और न जाने किस कंडीशन में वो आपके घर पहुँचते हैं। रास्ते ख़राब रहते हैं, तब भी वो आपके घर आने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत मतलब सीरियस मैटर है और मैं तो इनके साथ हूँ कि भाई नहीं, इनके साथ जो भी हो रहा है, वो गलत हो रहा है। कस्टमर भी नहीं समझते हैं और कंपनी वाले उससे तो भाई आप ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते हो। तो अल्टीमेटली इनके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो इनके ऑर्गेनाइज़ेशन ने जिस तरह से लेटर लिखा है, तो अब देखना है कि उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। बट फिलहाल 40,000 जो है वो स्ट्राइक पे हैं और हो सकता है क्या कि फ्यूचर में ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो है वो अपने स्ट्राइक को बढ़ा दें और भी ज़्यादा गिग वर्कर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएँ। तो अब सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर और इनके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। लेकिन जो मेरा कंसर्न है वो इससे हट के है। दोस्तों, आने वाले समय में जो मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि सरकार इनकी बातें जो है वो मान लेगी या ये कंपनी वाले को प्रेशर में ला सकते हैं। ये इमीडिएट एक्शन ऐसा तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसका रिस्पॉन्स ये हो कि सरकार उनकी बातों से एग्री करे और कंपनी वालों पे प्रेशर बना दे। बट लॉन्ग टर्म में जो मुझे एक चिंता है या जो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ध्यान हम लोग को ले जाना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए, वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कंपनियां जो हैं वो गिग वर्कर्स का अपॉइंटमेंट या उनको हायर करना ही बंद कर दे और उनके जगह पूरा रोबोटिक सिस्टम आ जाए। एआई का इस्तेमाल बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ जाए। आपके घर जो डिलीवरी हो वो बाय ड्रोन हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आज सरकार पे एक प्रेशर है इस तरह के मैटर को सॉर्ट आउट करने का, वो इसलिए क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और कंपनी भी प्रेशर में आ जाएगी। बट आने वाले समय में कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इनको हायर करना शायद बंद कर दे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में तो गिग वर्कर काम करते हैं, डिलीवरी वगैरह देने के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन में देखेंगे, जो फॉरेन का कल्चर है, चाहे चीन की बात कर लें, चाहे अरब कंट्रीज़ की बात कर लें, यूरोपियन कंट्रीज़ की भी बात करें, तो वहाँ पे जो है ये सारा का सारा जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो ड्रोन की मदद से किया जाता है, वो टेक्नोलॉजी की मदद से होता है।
तो इसका इमीडिएट जो इफ़ेक्ट है, वो तो इनके फ़ेवर में मुझे जाता हुआ दिख रहा है कि कहीं न कहीं गिग वर्कर को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाएगा और उन्हें एक राहत मिल जाएगी। बट मेरा जो कंसर्न है वो आने वाले समय को लेके है कि कहीं ऐसा ना हो कि कंपनियां सतर्क हो जाएं कि आने वाले समय में ऐसा स्ट्राइक दोबारा ना हो। इसके लिए कंपनियां जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दें और फिर वो गिग वर्कर को हायर करना बंद कर दे। तो इसका जो रेसिप्रोकल इफेक्ट पड़ेगा वो ये कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंसी फिर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो मुझे एक लगता है कि ये चीज़ हो सकता है फ्यूचर में। खैर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए और आपका ये साल कैसा बीता ये भी बताइएगा और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।